नगर निगम के हटाए गए 450 कर्मचारियों ने आज नगर निगम मुख्यालय में पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा और कार्यालय का घेराव किया। कर्मचारी प्रतिनिधि राजेश कुमार ने बताया कि कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें लंबित बकाया राशि का शीघ्र भुगतान किया जाए। उनका आरोप है कि ठेकेदार की मनमानी के कारण उन्हें उनका भुगतान नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कर्मचारियों ने जिला कलेक्टर से अनुरोध किया है कि संबंधित ठेकेदार को तत्काल भुगतान करने के निर्देश दिए जाएं और आगे ऐसी स्थिति न हो, इसके लिए ठोस कार्रवाई की जाए। इसके अतिरिक्त कर्मचारियों ने यह भी मांग रखी है कि नगर निगम में उनकी संख्या बढ़ाई जाए ताकि क्षेत्रफल के अनुपात में काम सही ढंग से किया जा सके। उनका कहना है कि एक ओर सरकार शहरी क्षेत्र का विस्तार कर रही है, वहीं दूसरी ओर कार्यरत कर्मचारियों की संख्या में कटौती की जा रही है, जिससे व्यवस्थाएं प्रभावित हो रही हैं। आज कर्मचारियों ने नगर निगम प्रशासन को ज्ञापन दिया है और अब वे भुगतान व पुनर्नियुक्ति के लिए प्रशासनिक निर्णय की प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज हमने कलेक्टर महोदय के नाम पे ज्ञापन तैयार करा, पर हमने पहले कार्रवाई के रूप में, क्योंकि नगर निगम का मामला था, तो हमने नगर निगम के एचओ की उनके रूम का घेराव करा। एचओ जी अवेलेबल अभी नहीं है और इन कर्मचारी की आवाज़ सुनने के बाद वो यहाँ मौजूद भी नहीं हुए। मौजूद नहीं होने का कारण यहाँ हमें पता चलता है कि नगर निगम के अंदर में विगत कुछ समय पहले एक हड़ताल हुई गई थी। उस हड़ताल के अंदर में कर्मचारी को घर बैठ गए थे। उनका एक तो वेतन विसंगति में एक ये हुआ कि उनमें से 450 कर्मचारियों को हटाया गया और 450 कर्मचारी को हटाने के 3 महीने के पश्चात भी उनके 30 दिन से लगभग 40 दिन का पेमेंट उनका नहीं दिया गया। वे उक्त कर्मचारी आए दिन नगर निगम प्रांगण में एचओ से, जमादारों से, इंस्पेक्टरों से और ठेकेदारों के पास चक्कर काट रहे हैं, पर ठेकेदार की मनमानी और हठधर्मिकता का ये कारण है कि उसने 1.5 महीने का पेमेंट इन अस्थायी कर्मचारी जो उनको हटा दी गए उनको देने में कोई कोताही नहीं बरत रहे। बार बार फ़ोन करने पे, बार बार जमादारों से मिलने पे भी उक्त जिम्मेदारी कोई नहीं ले रहा है। अब ये उक्त कर्मचारी इतना परेशान हो चुका है कि भाई आपने हमें हटा दिया, चलो ये तो कोई अच्छी बात है कि आपकी कोई प्रक्रिया होगी, पर हमारा कमाया पैसा तो दे दो, उसके लिए हम किसके आगे भीख मांगे। इसलिए आज एक उक्त कर्मचारियों ने सब ने मिल के और सब जुड़ के, हम सब भाइयों ने मिलकर इन कर्मचारियों की पीड़ा आज कलेक्टर महोदय के साथ में रखेंगे और मांग करेंगे कि जिस ठेकेदार के द्वारा इनका पैसा रोक दिया गया वह उन्हें तुरंत प्रभाव आज के दिन देने की कृपा करे और ठेकेदार अगर ऐसी मनमानी आगे भविष्य में कर्मचारी के साथ करता है तो उस पर लगाम कसी जाए ताकि ये उक्त कर्मचारी को महीने के 1-2 तारीखों में पेमेंट मिल जाए। और ये कर्मचारी जो वाल्मीकि समाज का है, जिसको मात्र पहले 6,200 मिलते थे, बढ़ोतरी में 7,700 मिले, इसको समय पे मिले तो अपना जीवन यापन बड़े अच्छी तरीके से अपने जीवन को चलाए। लगता है वार्डों में कमी आ रही है सफाई की। देखिए, अगर आप देखा जाए तो वार्डों का परिसमन अभी हुआ है। उस वार्डों के परिसमन के अंदर में क्षेत्रफल को बढ़ाया गया, बल्कि ना कि घटाया गया। तो अगर क्षेत्रफल बढ़ता है तो कर्मचारियों की संख्या तो उल्टी बढ़नी चाहिए, वरन या तो कर्मचारियों की संख्या घटा दी गई है। तो ये बात तो हमारे भी समझ में नहीं आता है कि एक तरफ तो सरकार क्षेत्रफल बढ़ा रही है और नगर निगम कर्मचारी घटा रही है। हमारी तो ये मांगे कि इन 450 को लेके 450 और बढ़ा जाए ताकि क्षेत्रफल का ज़्यादा से ज़्यादा काम इस नगर निगम सफाई प्रांगण में ज़्यादा से ज़्यादा हो। मांग यही है, हमारी परमिट कराओ, 3-3 महीने की तनख्वाह हमारी, ठीक है। जिनको हटाया है उनको वापस लो। हमारे को काम करते हुए को घर क्यों बिठाया? हमने किसी का बुरा किया? हड़ताल के साथ हम सब थे, हमारे को क्यों हटाया? 400-500 आदमियों को कम किया। उनके पेट नहीं है, उनके बच्चे नहीं है। हाँ, कोई किस्सा चला रहा उनका घर को कैसे चला रहा? कैसे चलाएगा उनका घर? या ठेकेदार के घर आ जावे सारे के सारे जितने भी हटे हम सारे के सारे, हाँ बच्चे लेके पहुंच जावे उनके घर जाके। वो उनसे यही कर पा, हमारे को जितने भी माँ बहनों को हटाया उनको वापस लो। क्या परिस्थिति है घर की स्थिति वही है, कर्जा ले लेके खा रहे। 6,000 में क्या होता है? 7,000 बढ़ा है, 7,000 हाथ में ही नहीं दिया हमारे को। क्या करेगा इंसान? कितना टाइम हो गया? हमारे को 10 साल होगी कच्चों में, इसी में काम करते करते निगम में। 10 साल में क्या करा? ना हमारा भर्ती में नाम आया, ना कच्चों में काम आया। कच्चों में करे, कच्चों में से हमारे को हटा दिया। क्या करेगा इंसान? हमारे साथ तो इतनी अन्याय हुई है, फिर भी हम कर रहे हैं। हाँ, रोडों पे ठोकरे खा रहे हैं, टकरे खा रहे हैं, डिवाइडर झाड़ रहे हैं। कोई आ रहा? कोई आ रहा क्या? कोई नहीं आ रहा। कोई आ रहा? ना तो कोई ठेकेदार आ रहा, ना ठेकेदार की ओर। हमारा जमादार बहुत अच्छा, बस साफ सी सीधी बात है, बहुत अच्छा, पर उसके पास पैसा नहीं आएगा तो वो कहाँ से देगा? कितना टाइम हो गया आपको? 10 साल। 10 साल पेमेंट 3 महीने हो गए। 3 महीने हो गए। हम जितनी भी खड़ी है ना, सब पेमेंट के लिए खड़ी है। हमारी पेमेंट करवा दो तो हम जावे। आपकी वार्तालाप हुई क्या अधिकारी से? होगी, बहुत बार हुई, कोई सुनता ही नहीं हमारी। जलासा देते हैं, हाँ करवा देंगे, अब करवा देंगे, अब करवा देंगे। आज 3 महीने हो गए, अब हम कहाँ आवे? हमारे बच्चों को लेके कहाँ आवे?
नेशनल स्पोर्ट्स अजमेर, जहां आपको मिलेंगे सभी प्रकार के खेल के ब्रांडेड सामान व खेल के ब्रांडेड कपड़े जैसे ट्रैक, एसिक्स, एसएस, एसजी, निव्या, कॉस्को आदि, वो भी वाजिब दाम में। नेशनल स्पोर्ट्स में हम ग्राहक सेवा के उच्चतम स्तर और उच्चतम उत्पाद की पेशकश करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विशेष आकर्षण स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पर खास ऑफर, एक बार अवश्य पधारें। आपकी संतुष्टि हमारा अंतिम लक्ष्य है। तो चले आए नेशनल स्पोर्ट्स, पता ब्यावर रोड, मार्टिनल ब्रिज के पास, अजमेर।